तब फिर उन्होंने कहा 5वें नंबर पर अन्याय, अत्याचार और आतंक के लिए संघर्ष, इसके खिलाफ संघर्ष। तब कन्फ्रंटेशन होगा, आमने सामने का भी हम संघर्ष कर सकेंगे। तब फिर जालिम आपका मुकाबला नहीं करेगा, जालिम भाग जाएगा। अगर आपके पास बहुजन समाज का भाईचारे का पावर हाउस जनरेटर निर्मित हो जाता है, और ये हो सकता है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये नहीं बन सकता है, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अब आज की तारीख में तो नहीं बन सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर इस शैली पर काम करें तो आज भी लोग लालायित बैठे हैं, और ग्रास रूट पे तो बहुत लालायित हैं लोग। शिखर पे लालायित नहीं है, शिखर पे उनके आपस के संघर्ष हैं, न्यस्त स्वार्थ हैं। किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को न्यायपालिका से बचना है, ईडी से बचना है, किसी को अपनी सीटें भर जीत करके अपना पावर बैलेंस करना है। इसलिए ऊपर तो निराशा हो सकती है, पर नीचे ग्रास रूट पे लोग संभावित हैं। ये 2018-19 में जो सपा बसपा गठबंधन हुआ, ये जन दबाव का परिणाम था। नहीं, दोनों नहीं तैयार थे। जो जन दबाव आया, पब्लिक प्रेशर आया, पब्लिक में चाहत थी कि बहुजन समाज बने, इकट्ठा हो। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी संविधान बचाओ की बात 26 नवंबर को जो स्वीकार की, वो भी जन दबाव था। उनकी स्वयं स्फूर्ति आवाज नहीं थी, वो परिलक्षित हो गया। बाबा साहब वाहिनी नामी से पता चलता है, डॉक्टर अंबेडकर से बचा गया है। बाबा साहब कोई भी हो सकते हैं। और पूरे कैंपेन में तो मुझे भी कहा गया कि सेंट्रल पे अटैक, तो इसलिए उच्च स्तर पे बातें हो सकती हैं, दिग्भ्रम हो सकते हैं, पर नीचे जो बॉटम में है, नीचे बॉटम में लोग बहुजन समाज बनाने के लिए लालायित है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो छटपटा रहे हैं, और इसीलिए मानवर कांशीराम जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। मानवर कांशीराम जी के नाम से सब बचा जा रहा है, बच रहे हैं। आप देखें, हमें कहा गया कि कांशीराम का इतना नाम क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए। कांशीराम के बीज को बचाने की बातें क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीचे बॉटम पे आपका स्वागत है। वहां से आवाज आ रही है कि आए, और कांशीराम ही जस्ट थे। कांशीराम ने ही भरों को जगा दिया, कांशीराम ने ही केवटों को राजनीतिक हिस्सेदारी दे दी, कांशीराम ने ही मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का। और मैं आपसे सभी साथियों बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि मंडल रिपोर्ट को लागू पीपी सिंह ने नहीं किया, लालू यादव ने लड़ाई नहीं लड़ी, और न मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई सिर्फ कांशीराम जी ने लड़ी, और बीपी सिंह की गर्दन निरोध से लड़ी। इस संदेश को रोका जा रहा है, छद्म चीजें पैदा की जा रही है। पर बॉटम में खबर है कि कांशीराम ने ही मंडल रिपोर्ट लागू कराया, खबर है बॉटम में। नीचे स्तर पे ये खबर है। इसलिए मैं आपसे उत्साह, आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि नीचे आप जाएं, इस मैसेज को लेकर के आप जन समर्थन के हकदार बन सकते हैं, आप जनशक्ति के हकदार बन सकते हैं। है जनशक्ति इसमें, आपका स्वागत होगा। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि एक परफेक्ट रास्ता है, इस परफेक्ट रास्ते पर चलें। 5 लोग चलें, 5 लाख होंगे, क्योंकि रास्ता परफेक्ट है। तो इसलिए जो नहीं सहमत हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे उनकी, वो कल सहमत होंगे, परसों सहमत होंगे, उनका इंतजार करेंगे, उनसे हमारा कोई विरासी आपसे। और 1 नेशन 1 एजुकेशन का जो मामला है, ये हमारी नीडेड रिक्वायरमेंट है।
आज की आवश्यकता है, क्योंकि हमें साफ नजर आता है हमारी शिक्षा जो स्वाभिमान की जननी है, जो आत्मसम्मान को शिक्षा पैदा करती है, तो जालिम ने सोचा कि मेन गेट ही बंद कर दो भाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब शिक्षा का दरवाजा बंद कर दो तो स्वाभिमानी बनेंगे ही नहीं, पैदा होते ही गुलाम होंगे। तो शिक्षा का मेन गेट, हाँ 10, 20, 50 हजार जो लोग पढ़ेंगे अपना पैसा कॉन्वेंट स्कूल में या जवाहर नवोदय विद्यालय मांटेसरी में कुछ लोग पढ़ जाएंगे तो उनको कंट्रोल कर लेंगे, उनको डरा देंगे, धमका देंगे, गलियों में गिनने लायक होंगे वो, उनको रास्ता ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ जाएंगे पर उनके पीछे जनशक्ति नहीं होगी, जन समर्थन नहीं होगा, जन सैलाब नहीं होगा उनके पीछे, उनको अलग थलग कर देंगे सोसाइटी से। तो इसलिए यही तो कारण है, एक बड़ा रहस्य है कि 2017 में शेड्यूल कास्ट का A to Z अधिकारी कर्मचारी बसपा के साथ खड़ा था, A to Z, इसमें कोई शायद बहस नहीं कर सकता। और हमारे स्टूडेंट भी, पर सीटें कितनी आई? 19 आई। तो कारण क्या है कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉय है, अधिकारी कर्मचारी है, मास फॉलोइंग नहीं उसकी, उसके जनता में कोई समर्थन नहीं है, खो दिया है उसने। और ये इसको जालिम जान रहा अच्छे से, आपका जो दुश्मन है वो ठीक से जान रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैडर कैंप लगाने के लिए आप लोग मन बना के यहाँ से, अभी हम लोग तारीखें डिसाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट वार, और इस पे आगे बढ़े, इस लाइन पे आगे बढ़े, आहिस्ता से आगे बढ़े, हड़बड़ाहट में ना आगे बढ़े, हौज फौज में ना आगे बढ़े, और फेसबुक में न छाए रहे, फेसबुक में न घुसे रहे। माडवर काशीराम जी की एक रणनीति कि उन्होंने अंडरग्राउंड काम किया, ये भी बड़ी कार्यशैली नोटिस लेने लायक।